नमस्कार। ऑडियो वीडियो सही है तो थोड़ा ओके टाइप कर दीजिए। प्रथम दिन हमने चर्चा की कि मैं कौन हूँ। अलग अलग उदाहरणों से समझा मैं एक अजर अमर नित्य स्थाणु आत्मा हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ। इस शरीर और आत्मा को जब हम एक रूप मान लेते हैं तो उसी का नाम माया है और सारा यह ज्ञान यही दुखों का कारण है। दूसरे दिन फिर हमने जाना कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो स्वामी विवेकानंद ने बताया जैसे हर मनुष्य दिव्य है, एवरी मैन इज ए पोटेंशियली डिवाइन, और वो दिव्यता है जो अव्यक्त रूप में, अनमैनिफेस्टेड रूप में है। तो उस दिव्यता को, अव्यक्त दिव्यता को दिव्यता में प्रकट करना, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। ठीक है। तीसरे दिन हमने चर्चा की जैसे स्वामी जी ने बताया कि उस दिव्यता को, उस लक्ष्य को, उस ब्लिसफुल स्टेट को प्राप्त करने के लिए आप भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग किसी मार्ग से जा सकते हैं। एक से ज़्यादा भी मार्ग ले सकते हैं। फिर आगे स्वामी जी बताते हैं कि अगर आप राजयोग जोड़ लेते हैं साथ में, है ना, हठ योग और राजयोग जिसको कहते हैं, है ना, तो आपकी जो स्पीड है वो एक्सेलरेट हो जाती है। आप बहुत आसानी से उस मार्ग तक पहुंच सकते हैं। तो फिर हमने राजयोग, अष्टांग योग, पतंजलि भगवान का जो, उसको जाना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये जो बहिरंग योग है इसको समझा। फिर कल हमने धारणा ध्यान समाधि अंतरंग योग को समझा। ठीक है ना। और उसी क्रम में फिर प्राणायाम के अलग अलग ढंग से समझा, प्रत्याहार को समझा। तो ये हमारा एक क्रम आगे चलता रहा है। तो ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में जैसे मैंने मॉर्निंग के अंदर आपको एक डाल रखा है, योगा अभ्यास के लिए एक वीडियो डाल रखा है। आप, आशा करता हूं आप उसको नियमित करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम को करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बहुत जल्दी प्रवेश करेंगे स्वर योग के अंदर। तो स्वर योग को अच्छे से जानने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम की मास्टरी होनी चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। ठीक है ना। तो उसको अनुलोम, इसको प्राणायाम को हमने समझा क्रिकेट के मैच से, हमने समझा एग्जाम्पल से कि जब भी हम प्राणायाम करते हैं ना तो हमारे श्वास की गति धीमी हो जाती है और उससे हमारे निर्णय लेने की क्षमता अचूक हो जाती है ना। तो जो हमारा आज तक का जीवन है वो हमारे पूर्व में लिए गए निर्णयों का परिणाम है। इसलिए प्राणायाम बिल्कुल हमें एक रिलैक्स कर देता है। तो हमें इसके ऊपर अनुलोम विलोम प्राणायाम आप नियमित करें। सही बात तो ये है, जैसे मैंने एक श्वास का मतलब क्या है, मैंने एक श्वास लिया और इस श्वास को बाहर किया, ये एक श्वास कहलाता है। ठीक है ना। जितना हम रिलैक्स श्वास लेंगे उतना हमारा लाइफ स्पान ज़्यादा होगा। आप इस विज्ञान को आज पहले समझ लीजिए, तब आपको प्राणायाम की महत्व मालूम पड़ेगा कि हम खाने पे जोर दे रहे हैं, पीने पे जोर दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट पे जोर दे रहे हैं, हम प्राणायाम पे जोर नहीं दे रहे हैं, जबकि मुख्य आधार प्राणायाम है ना। हमने प्राण की शिक्षा के बारे में भी एक उदाहरण से समझा। ठीक है। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल रखता हूँ, आप चाहें तो थोड़ा उसको नोट कर लीजिए। जो कुत्ता है वो पर मिनट 50 से 80 श्वास लेता है। एक मिनट में कितने लेता है? 50 to 80 श्वास प्रश्वास, उसको एक श्वास बोलते हैं। श्वास लिया और श्वास छोड़ा। ठीक है ना। 50 to 80। तो उसकी उम्र कितनी होती है? 14 साल, 10-12 साल इतनी होती है। आपने कोई 20-25 साल के कुत्ते को नहीं देखा होगा। ठीक है। अब आइए दूसरा नोट करिए। उसके बाद में अब आता है घोड़ा। घोड़ा कितना लेता है? 30 से 35 श्वास पर मिनट।
श्वास कम कर दिया ना, श्वास की कम कैसे करेंगे, मतलब श्वास की लंबाई बढ़ा देंगे, वैसे तो श्वास कम होगा। तो घोड़ा जब 30 से 35 श्वास पर मिनट लेता है तो उसकी उम्र कितनी होती है, 30-35 साल। देखिए, जैसे वो 50 श्वास ले रहा था पर मिनट और घोड़े ने 30 श्वास लेना शुरू कर दिया तो उसकी उम्र बढ़ गई, उससे कुत्ते से जस्ट डबल हो गई। क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद में आता है हाथी। हाथी कितना लेता है, 15 से 19 श्वास पर मिनट लेता है। ये आंकड़े नोट करिए, बड़े अच्छे आंकड़े। जैसे ही हाथी ने उससे घोड़े से भी आधा कर लिया तो हाथी की उम्र उससे भी डबल होगी, 80 साल से लेके 100 साल तक। ठीक है ना, घोड़े से भी उसकी उम्र डबल होगी क्योंकि उसने श्वास की स्पीड को और स्लो डाउन कर दिया। अब उसके बाद में आता है हमारा मनुष्य, हम लोग आते हैं। तो हम लोग जो है 12 से 15 श्वास पर मिनट लेते हैं, 12 से 15 श्वास पर मिनट लेते हैं। तो हमारी आयुष कितनी होती है, 100 साल, ज्योतिष के अनुसार 120 साल और 160 साल तक होती है ना। 160, 120-25 साल के मैंने लोग देखे हैं, ठीक है ना। खैर वो अलग बात है। तो ये डिपेंड करता है श्वास को, हमें जीवन के साथ में इस श्वासों का खजाना मिला है। एक दिन में करीब हम 21,600 श्वास लेते हैं। अब उस श्वास का हम कितना ढंग से उपयोग करते हैं। जब भी हम काम, क्रोध, एंग्जाइटी, झगड़े में वगैरह में होते हैं ना तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, ये करीब 30 से 40 श्वास पर मिनट चल जाता है। ठीक है ना। हालांकि स्पीड एक्सरसाइज में भी बढ़ती है लेकिन वो बढ़ना अच्छा है, एंग्जाइटी में बढ़ती है वो गलत है। मन सिर्फ दौड़ता है ना, मन का जो दौड़ना है वो जिससे श्वास को बढ़ता है, हमारा श्वास उखड़ता है, तेजी से हो जाता है, तो वो हमारी आयुष को कम कर देता है। इसके बाद में एक और आता है, कछुए को देखिए आप। कछुआ हमसे भी कम 8-9 श्वास पर मिनट लेता है तो कछुए की उम्र हो जाती है 500 साल, है ना। श्वास का चमत्कार। और इससे और नीचे आइए, सर्प 1 श्वास से लेके 3 श्वास पर मिनट लेता है और उसकी उम्र, जो पानी के सांप होते हैं ना, उसकी 1000 साल तक उम्र होती है। तो कैसे, जैसे जैसे हमने श्वास की स्पीड को स्लो कर दिया वैसे वैसे हमारी आयुष बढ़ने लग गई। यह है इसका विज्ञान। तो हमें किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए श्वास के ऊपर। ठीक है ना। एक सिंपल सा आयुर्वेद के अंदर एक फार्मूला है, सूत्र है, चले वाते चलम चित्तम निश्चलो निश्चलम भवेत, है ना। जैसे जैसे हमारा श्वास चलता है ना वैसे वैसे हमारा मन उखड़ता है। दोनों जुड़े हुए हैं, श्वास और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निश्चलो निश्चलम भवेत, आपका जब श्वास निश्चल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो आपका मन भी शांत हो जाएगा, है ना। ये क्रिकेट के एग्जाम्पल से आपको समझ आएगी। स्लो स्पीड, जैसे ही स्लो स्पीड होगी और हमारा मन शांत हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा, तो हमें सभी कुछ स्पष्ट दिखने लगेगा, है ना। हमारे निर्णय की, हमारे कंसंट्रेशन की, हमारे IQ की, सभी कुछ कैपेसिटी, ये मीनिंग है इसका। तो लंबी उम्र के लिए श्वास की लंबाई को कैसे बढ़ाएं, आज अपन पहले इसके ऊपर बात करेंगे। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि 1 मिनट के लिए आप श्वास लेंगे और उसको काउंट करेंगे, है ना। मैं आपको स्टार्ट के लिए कहूँगा और जैसे आप स्टार्ट करेंगे और फिर स्टॉप के लिए कहूँगा 1 मिनट के लिए, और आप मन ही मन अपने श्वास को गिनिए। श्वास का मतलब श्वास लेना और छोड़ना, श्वास प्रश्वास को आप गिनना। चलिए, आराम की स्थिति में बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पे प्रसन्नता। अब आप स्टार्ट करिए, अपनी अपनी स्पीड में श्वास को लीजिए और श्वास को छोड़िए। तो ये 1 हो गया, इस तरह से 2, 3 आप अपना गिनते रहिए और मैं स्टॉप जब कहूँगा तब आप फिर इसका, तो वो आपको बताना है। आप अपनी स्पीड के अनुसार जैसे आप श्वास लेते हैं उसको लेते रहिए। सभी को करना है और सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कितने श्वास हुए 1 मिनट के अंदर। ये सबको आपको आज लिखना है। जब तक इंटरैक्टिव सेशन नहीं बनेगा ना तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं होना, ठीक है ना। तो इसको आप बिल्कुल बड़े आराम से गिनते रहिए, श्वास लेते रहिए। अभी 15 सेकंड बाकी है, तब तक धीरे धीरे आप श्वास को लेते रहिए और गिनते रहिए। अब आपका ये समय पूरा होता है, 1 मिनट पूरा, ठीक है। 1 मिनट पूरा हो गया, ठीक। अब आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए
कि आपका जो श्वास पर मिनट कितना रहा, उसको मैं चेक करूँगा, है ना। फिर आपको रिजल्ट बताऊँगा कि लंबे जीवन के लिए श्वास की लंबाई कैसे बढ़ाते हैं। उसका मैं आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट टूल समझा रहा हूँ। जानते तो आप काफ़ी लोग हैं, लेकिन जब उसको समझते हैं ना कि भाई ये श्वास की लंबाई बढ़ेगी तो हमारा जीवन बड़ा ट्रैंक्वाइल होगा, हमारा जीवन बड़ा आनंदमय होगा और हमारी लाइफ स्पान बढ़ जाएगी, हमारी उम्र बढ़ जाएगी। कौन नहीं चाहता है इसको, है ना। और बिल्कुल सरल तरीका है, कोई इसके अंदर वो जैसे नेहा ने बताया 12, ओके, और भी कोई बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। राजेश कितने, देखिए आप, चलो राजेश बाद में ज्वाइन किया है। कृष्णाराम जी बिश्नोई, रविंदर सिंह जी, तरुण चंद्रदास, कितने श्वास हुए आपके 1 मिनट के अंदर, आप लिखिए। चलिए अब अपन दूसरा प्रयोग करते हैं। सेकंड प्रयोग हम ये करते हैं कि अब हम श्वास को छोड़ते हुए एक मंत्र दे देते हैं आपको, जैसे आप भ्रामरी करते हैं, ठीक है ना। श्वास को बड़े आराम से जैसे भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए हम मकार की गुंजन करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब भी पहले मैं आपको, अपन ये शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं, स्टार्ट। अब जैसे ही आप श्वास को भरेंगे, गहरी श्वास को आराम से भरिए और श्वास को छोड़ते हुए आप मकार की ध्वनि करना शुरू कर दीजिए। श्वास को आप भरिए और श्वास को छोड़ते हुए मकार की ध्वनि, और काउंट करते रहिए, है ना। अब आपका श्वास 1 मिनट में कितना होता है, धीरे धीरे आराम से जैसे श्वास भरते हैं भरिए और श्वास को छोड़ते हुए मकार की गुंजन, श्वास को छोड़ते हुए उसको करते रहिए, बहुत ही आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत धीरे धीरे जैसे आप सांस लेते हैं लीजिए, लेकिन जब आप सांस छोड़ते हैं ना, छोड़ने के साथ में मकार की ध्वनि, ये इसलिए दिया है मकार की ध्वनि कि हमारे श्वास की लंबाई कैसे बढ़े, उस प्रयोग को करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी अब आपका ये समय 1 मिनट का समय ये पूरा हो गया, ठीक है। अब आप काउंट करिए, अब आपके जो श्वास है 1 मिनट में कितने हुए वो आप देखिए। पहले आपके श्वास पर मिनट कितने थे और अब श्वास 1 मिनट में कितने हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी जो श्वास की जो स्पीड है ना, पर मिनट जो श्वास है ना, वो बिल्कुल घट गए। तो हमारा ऑब्जेक्ट ये रहेगा, उद्देश्य ये रहेगा, जो भी हम करेंगे ना, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्ट ये रहेगा कि इसको हम 12 श्वास से 10 श्वास, 8 श्वास पर मिनट, 7 श्वास पर मिनट, 6 श्वास पर मिनट, धीरे धीरे 2 श्वास पर मिनट, 1 श्वास पर मिनट और 2 मिनट में 1 श्वास पर मिनट, ये हमारी साधना का क्रम रहेगा। जैसे जैसे हमारे श्वास की स्पीड स्लो होगी, श्वास लंबा होगा, हमारी एक स्वस्थ आयुष अपने आप बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। हमारी मेंटल ट्रैंक्विलिटी, हमारा चिंतन, ये सभी कुछ हमारा अच्छा होने लग जाएगा, बड़े चमत्कार आएंगे। भ्रामरी जब हम करते हैं, मकार जब हम गुंजन करते हैं, तो कोरोना में इसका बहुत इफेक्ट हुआ है कि जितने हमारे साइनस कॉर्टेक्स वगैरह है यहाँ पे साइनस में, यहाँ पे 32% नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम का कोरोना से लड़ने का बड़ा अच्छा टीका बन जाता है, ठीक है ना। मेरे एक गुरुजी है, मैं एक आपको कहानी से बताता हूँ। वो जो गुरुजी है हमारे डॉक्टर भालेकर सर, केवल्य धाम लोनावाला में, तो IIT बॉम्बे में उनका एक लेक्चर था, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो एक प्रोफेसर दंपति थे वो खुश हो गए। उन्होंने फिर पूछा जाना कि सर, है ना, पहले सर ने पूछा कि है ना, मैं आजकल चिंतन बहुत रहता है, तनाव सा रहता है, अनिद्रा सी रहती है, मन उखड़ा उखड़ा सा उदास सा रहता है, आप मिनिमम कुछ बता दीजिए, है ना, जिसको हम कर सकें। तो सर ने कहा भ्रामरी कर लीजिए। तो मैडम को भी जोश आ गया। तो मैडम ने कहा मेरे के इंडाइजेशन है, गैस्ट्रिक है, कॉन्स्टिपेशन है ना, वेट भी बढ़ रहा है, तो आप मेरे को भी मिनिमम बता दीजिए। तो सर ने कहा भ्रामरी कर लीजिए। तो दोनों खिलखिला के हंस पड़े कि इनकी प्रॉब्लम यहाँ पे सिर पे है और मेरी प्रॉब्लम पेट में है, आप ट्रीटमेंट दोनों का एक बता रहे हैं। सर ने कहा सारी प्रॉब्लम यहाँ पे, सारी प्रॉब्लम मानसिक चिंतन की है ना। जैसे ही हम इस श्वास को स्लो डाउन करते हैं, चिंतन हमारा रिलैक्स होता है,
और हमारी एक स्वस्थ आयु, रोग मुक्त आयु को हम प्राप्त करते हैं। तो इसलिए आपको एक अनुलोम विलोम का आपको बताया है कि अनुलोम विलोम का आपको अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा, है ना। मैं इसमें जोड़ करके, एक्चुअली होता क्या है, एक बड़ा प्रोग्राम इस तरह से बनता है 1.5 घंटे का। पहले थोड़ा सरल योगाभ्यास कराते हैं, फिर अनुलोम विलोम कराते हैं, ध्यान कराते हैं, और फिर सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा होती है। तो मैं ये आशा मान के चलता हूँ कि आप मॉर्निंग में वो जो योगाभ्यास करेंगे और ये प्रोग्राम शुरू होता है उससे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारा निरापद है, आप इसको समझ लीजिए। इवन आप हॉस्पिटल में बेड पे लेटा हुआ पेशेंट भी कर सकता है। मैं 2015 में इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस में था, तो वहाँ लुधियाना हॉस्पिटल ऑफ हार्ट के डॉक्टर हरेंद्र पाल सिंह आए हुए थे। बहुत बड़े योगी, बड़े ज्ञाता, हार्ट के बड़े एक्सपर्ट थे। वो समय तक वो करीब 10,000 से ज़्यादा हार्ट के सक्सेसफुल ऑपरेशन कर चुके थे। तो उनका रिसर्च वर्क इसी के ऊपर था कि हम प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव अनुलोम विलोम पेशेंट्स को कराते हैं। तो प्री ऑपरेटिव तो समझ में आता है, कल पेशेंट का जब ऑपरेशन होगा तो अनुलोम विलोम उसने शुरू कर दिया। लेकिन अब आज उसका ऑपरेशन हो गया, ट्यूब्स लगी हुई है ना, अब थोड़ी देर में वो कॉन्शियस में आया है, और आप कह रहे हो कि अब अनुलोम विलोम शुरू करें। पहले हम 3 महीने 6 महीने बाद में ये प्राणायाम वगैरह कराते थे, भाई हार्ट का ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने पूरा उसका डेमो करके लाए थे कि वो यहाँ पे ट्यूब्स वगैरह लगी हुई, थोड़ा सा तकिए को ऊपर कर देते और एक यहाँ पे एक मशीन लगा देते थे कान के अंदर, और ये मशीन यहाँ पे लग जाती थी कंट्रोल करने के लिए। वो ओपन होती रहती थी और ये क्लोज होती रहती थी ऑटोमेटिकली। उसका एक सेटिंग सिस्टम था। तो उस समय उनकी कीमत उसकी 1200 रुपये थी। फिर रामदेव जी ने उसको मार्केटिंग किया था 500 रुपये में थी। अनुलोम विलोम मशीन उसका नाम है, ठीक है। तो उसका रिजल्ट ये रहता था उनका कि जो पेशेंट 1 महीने में डिस्चार्ज करते थे आफ्टर ऑपरेशन, वो बेटर कंडीशन में विद इन 7 डेज करने लग गए। इतना बड़ा फ़र्क है। तो आप कहीं पे भी जाएं, कोई भी हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को या कहीं से घर पे देखने जाएं, उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम की उनको समझाइए, करने के लिए सलाह दीजिए, और आप स्वयं भी करिए। तो अनुलोम विलोम जब हम करेंगे ना, तो हमारा नॉस्ट्रिल के ऊपर अच्छा सा कमांड आएगा, है ना। तो जैसे ही हम उस पर कमांड आएगा, तो आगे का जो हमारा एक सिस्टम है, ये जो प्रोग्राम है जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का, उसको समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि कल हमने संकल्प के ऊपर आज हम थोड़ा काम कर रहे हैं। जो जीवन को परिवर्तन करने का काम है वो संकल्प करता है। और संकल्प का विज्ञान क्या है, उसको वापस मैं दोहराता हूँ। ध्यान की स्थिति में लिया गया संकल्प हमारा सिद्ध होता है। इसको आप समझ लीजिए। किसी भी तरीके से आप ध्यान पे चले जाइए, जैसे स्वामी जी कहते हैं ना, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, किसी मार्ग से चले जाइए, उछल के, कूद के, नाच के, हंस करके, जो आपको पसंद हो, जिस स्टेट से, है ना। आप पहले एक आराम की स्थिति में, इजी मेंटल स्टेट में चले जाएंगे, अल्फा स्टेट में चले जाएंगे। फिर उस समय जो आप संकल्प लेंगे, वो डायरेक्ट आपका सबकॉन्शियस से कनेक्टिविटी हो जाती है, और वो हमारा संकल्प सिद्ध होता है। तो मैंने आपको ध्यान की स्थिति में पहले दो दिन संकल्प क्या दिलाया, मैं पूरे दिन प्रसन्नचित रहूँगा, पूरे दिन ऊर्जावान, पूरे दिन प्रसन्नचित, पूरे दिन ऊर्जावान रहूँगी। और फिर दूसरे दिन क्या किया, दूसरे दिन उसके ऊपर अनुसंधान करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन करते हैं कि मैंने जो कल तक संकल्प लिया ना, वो कहाँ तक सिद्ध हुआ, मेरा संकल्प कहाँ पे टूटा, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके हम छोटे छोटे संकल्पों से मानव परिवर्तित हो। तो हमारे में और ईश्वर में क्या फ़र्क है, पुनः दोहराता हूँ, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, है ना। योग कहता है आप ही ईश्वर हो, है ना। योग में क्या कहा है, आप ही ईश्वर हो। विवेकानंद क्या कहते हैं, एवरी मैन इज ए पोटेंशियली डिवाइन। आप खुद दिव्य है। उस अव्यक्त दिव्यता को दिव्यता में प्रकट करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, और ये करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो बार बार ये रीबर्थ साइकिल, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे अग्नि शयनम, ये चलती रहेगी, रीबर्थ साइकिल चलती रहेगी। इसलिए आपको अनुलोम विलोम का प्राणायाम के ऊपर विशेष महत्व देना है। और कल हमने आपको ध्यान में बताया, संकल्प क्या दिलाया, सोने से पहले ओमकार ध्यान करेंगे, ठीक है ना। कैसे, जैसे ही सिर को तकिए पे रखा, पहले मिनट में सस्वर ओमकार, ओम के उच्चारण, दूसरे में उपांशु धीमे स्वर में, तीसरे में मौन।
और आपको फिर नींद आ जाएगी। इसमें आपका कोई समय जाता नहीं है, क्योंकि हमारे जो दिन की शुरुआत है, इसके विज्ञान को समझिए। दिन की शुरुआत कहाँ से होती है? अच्छी रात से होती है। अगर रात अच्छी थी तो हमारा दिन अच्छा निकलेगा। रात को नींद अच्छी आई तो दिन हमारा अपने आप हम एनर्जेटिक फील करेंगे, ठीक है ना। और यही हमारे पुनर्जन्म को निर्धारण करती है। जो हमारी अंत गति सो मति, हमारे शास्त्रों में बड़ा अच्छा समझाया है इसको। जो हमारी लास्ट थॉट होती है ना जीवन की, वो हमारे पुनर्जन्म को डिसाइड करती है। ऐसे एक प्रतीकात्मक समझाया है कि नारायण नारायण लड़के का नाम रख दिया और वो नारायण नारायण कह रहा था और ऊपर का नारायण भ्रमित हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। नारायण अंत समय में तभी आएगा, अंत समय की स्थिति लोगों की देखिए ना आपने, तभी आएगा कि जीवन भर आपके मन में नारायण नारायण राम राम ओम ओम का स्मरण रहा ना, तभी आएगा। रात को अगर आपने लास्ट थॉट आपकी अगर ओमकार रही, सवेरे उठते ही आपके मुंह से ओमकार ही निकलेगा, क्योंकि वो पूरे नाइट में वो मल्टीप्लाई होता रहता है, ठीक है। एक शास्त्रों में और कहानी आती है, एक ऋषि थे, बहुत बड़े साधक थे। तो उनके जो स्टूडेंट्स थे ना, वो भी बहुत पहुंचे हुए थे। उनको पक्का था कि ये हमारे गुरुजी का अंतिम जन्म है, ये इसके बाद में मोक्ष है, परमात्मा स्वयं लेने आएंगे। जैसा हमारे शास्त्रों में समझाते हैं, गुरु का देहांत हो गया, स्वर्गास हो गया। चेले को मालूम पड़ा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना आकाश में वायुमंडल में कोई ऐसा कुछ भी सुनाई परिवर्तन नहीं दिया। तो चेला बहुत पहुंचा हुआ था, उसने ध्यान लगाया, बेर के पेड़ के नीचे वो बैठा था और ध्यान में उसने क्या देखा कि बेर के पेड़ के ऊपर जो एक पका हुआ बहुत ही अच्छा सा बेर है, बहुत ही, है ना, उसके अंदर लट बन गए हैं, जीव बन गए हैं। उसका लट का मतलब समझते हैं ना, उसके अंदर वो गुरुजी का जन्म हो गया। और चेले ने अपनी ध्यान योग ताकत से उस लट को खत्म कर दिया और तुरंत उन गुरुजी का मोक्ष हो गया। हुआ क्या था कि गुरुजी तो बड़े पहुंचे हुए थे, उनका ध्यान लास्ट के अंदर उस बेर पे चला गया और मन में खाने का लालच आ गया, जीव आ गया, तो वो पुनर्जन्म का कारण बना, ठीक है ना। तो यही है हमारे ओमकार ध्यान का। हम जो लास्ट मोमेंट है, आखिर हमारे सोने का समय जो है ना, उसमें हम ओमकार ध्यान करेंगे तो पूरी नाइट में वो मल्टीप्लाई होगा और उसका हमें बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। अब हम वापस चर्चा करते हैं प्राणायाम के ऊपर। प्राणायाम का जो सही मीनिंग है ना प्राणायाम का, कि श्वास तो हम दिन भर लेते रहते हैं, रात को भी लेते रहते हैं, तो हमारा वो श्वासायाम है। हमारे जो मस्तिष्क की जो स्थिति है उसको आप थोड़ा समझिए और थोड़ा सा अलर्टनेस लाइए। जैसे ये हमारा मस्तिष्क है, ठीक है, ये हमारे मस्तिष्क का चित्र है, ठीक है। तो ये हमारे नीचे ये स्पाइनल केबल से ये हमारी कॉर्ड जुड़ी हुई, और यहाँ पे ये मस्तिष्क का नीचे का हिस्सा मेंडुला ऑब्लोटा है, और ये मस्तिष्क का ऊपर का हिस्सा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और ये बीच का जो मिड ब्रेन है थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी है, ठीक है। जब भी हम श्वास लेते हैं, इनवॉलेंटरीली लेते हैं, तो ये हमारा मेंडुला ऑब्लोटा जो है ना, ये नीचे का हिस्सा ये गवर्न करता है। हमारे स्पाइनल केबल में कॉर्ड में यहाँ पे मेंडुला ऑब्लोटा है, लोअर ब्रेन, वो उसको कंट्रोल करता है, और इसमें ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है वो करती है पूरे बॉडी के सिस्टम को। हार्ट बीटिंग है, डाइजेशन है ना, ब्लड सर्कुलेशन है, श्वास प्रश्वास है, नींद में सब होता रहता है ना, मतलब तो ये हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम करता है, ओके। लेकिन जैसे ही आप सजगता के साथ श्वास लेते हैं, अब आप समझना, तो वो मेंडुला ऑब्लोटा से ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये जो दिमाग के दो हिस्से हैं ना, ये राइट ब्रेन है और ये हमारा लेफ्ट ब्रेन है। अब इसके विज्ञान को समझना, जब मैं लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेता हूं तो मेरा राइट ब्रेन एक्टिव होता है, समझे आप बात को। जब मैं राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेता हूं तो मेरा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है ना। ये जो मेरा राइट ब्रेन है, जब मैंने लेफ्ट श्वास लेकर के किया, ये क्या आर्ट का, इमोशन का, सेंटिमेंट का आता है। लेफ्ट हैंडर आपने देखे होते हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, है ना, तो अच्छे म्यूजिशियन होते हैं, तो ये है उसका इमोशन का, सेंटिमेंट का। और राइट है ना, ये हमारा चतुराई का है, लॉजिक का है, मैथमेटिक्स का है, कैलकुलेशन का है, जो हम राइट हैंडर से, ठीक है ना। तो ये यहाँ से टर्न होता है इसका, ये पूरा इसका विज्ञान है। तो जैसे ही आप प्राणायाम का मतलब क्या है, सजगता से लिया हुआ श्वास, प्राण का आयाम, अब उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे पहले श्वास चल रहा था वैसे नहीं, अभी हमने उसको लिया,
थोड़ा रोका, फिर धीरे धीरे हमने बाहर किया, उसको मॉडिफाई कर दिया ना, आयाम कर दिया हमने उसको। तब क्या हुआ कि ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे आ गया। अब आप सावधान रहें, नाउ योर कैमरा इज ऑन, ठीक है ना। अब अगर आपके जो विचार नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। तो प्राणायाम का मतलब क्या है कि बिल्कुल आप सजगता से लें। उस समय आपका जो थॉट कल्चर है वो 100% प्योर होना चाहिए। आप महसूस करें हर श्वास के साथ में, प्रत्येक श्वास मुझे ओजस्वी तेजस्वी बना रही है, मेरा सारा शरीर पुष्ट हो रहा है, मेरा सारा शरीर बलिष्ठ हो रहा है, और श्वास छोड़ने की गति को धीरे 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 कम करते रहें, है ना। तो क्या होगा कि हमारे जो पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट होंगे। इसलिए इसको बड़ी सजगता, तो प्राणायाम का तो सही मीनिंग ही यही है, सजगता से लिया गया श्वास और कुंभक के साथ में लिया गया। कुंभक नहीं है तो प्राणायाम नहीं है। कुंभक माने रोकना। अब वापिस थोड़ा और समराइज कर लेते हैं। आपको बताया है, समझाया है, श्वास को भरने को हम क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं, रोकने को हम कुंभक कहते हैं, श्वास को छोड़ने को हम रेचक कहते हैं, फिर बाहर रोक देते हैं तो उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। अंदर रोका था उसको अंतर कुंभक और बाहर रोका था उसको बाह्य कुंभक। अभी हम सिर्फ बाह्य कुंभक को छोड़ देते हैं, बहुत स्लो धीरे एक एक स्टेप बाई चलते हैं। श्वास को लिया, अंदर रोका और श्वास को बाहर किया। अब इसका जो विज्ञान क्या है, इसकी आइडियल स्टेट स्थिति क्या है, आदर्श स्थिति क्या है कि अगर आप एक मात्रा में श्वास को लें तो 4 मात्रा में रोकें और 2 मात्रा में निकालें। इसके विज्ञान को समझ लीजिए। जैसे आपने 1 2 3 4 करके श्वास को लिया तो 16 काउंट होने तक श्वास को रोकना है और 8 काउंट होने तक श्वास को बाहर करना है। ये आदर्श स्थिति। अभी नहीं चलेंगे। अभी हम क्या करेंगे, जैसे 4 की गिनती में श्वास को लिया, 1 2 गिनती में रोका और 4 की गिनती में बाहर किया, फिर वापस हमने 4 की गिनती में लिया। अब धीरे धीरे हम उसको काउंट करें, 5 की गिनती में 4 की गिनती में रोका, 4 की गिनती में बाहर किया, है ना, फिर 4 की गिनती में लिया, 6 की 6 की गिनती में रोका, 6 की गिनती में बाहर किया, 4 में लिया, 8 में रोका, 8 में बाहर किया। ऐसे हम बढ़ाते रहेंगे। ऐसे हम इसको 2-3 महीने करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम आइडियल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। जितना हम श्वास लेंगे उसका 4 गुना हम रोकेंगे, है ना। 1 मात्रा लिया, 4 मात्रा रोका और 2 मात्रा में उसको बाहर किया, 1 4 2। तो ये हमारी आदर्श स्थिति है श्वास की, पूरक और रेचक की। हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। तो उनमें से 3 प्रमुख है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे, जिसको ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना बोलते हैं। इसको हम नेक्स्ट बस शिव स्वरोदय में हम प्रवेश करने वाले ही हैं, ठीक है ना। जो कुंभक करते हैं तो बाह्य कुंभक माने घड़ा, एक घड़े की आकृति हो जाती है, ठीक है। अब आप इसके सार को समझिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। कुंभक ही आधार है। कुंभक से हम सारे रोगों को दूर कर सकते हैं। देखिए आप जीवन अपन सभी लोग करते हैं, प्रैक्टिकल करिए। ऐसे एक मुट्ठी बना लीजिए इस तरह से, ठीक है, ओके करिए। अब क्या करें, इसको खींचिए, सभी लोग खींचिए खींचिए खींचिए, पूरी ताकत लगाइए, खींचिए खींचिए खींचिए, रिलैक्स। अब देखिए, जब आप पूरी ताकत लगा रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, आप कुंभक लगाए हुआ था, आप श्वास नहीं ले रहे थे। वापस करके देखिए, ऐसे लॉक कर दिया, श्वास को भरिए और खींचिए 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 खींचिए, और ताकत लगाइए, खींचिए खींचिए खींचिए, रिलैक्स। तो शरीर को जब ताकत मिलती है ना, वो ताकत को फिर क्या है, साइंटिफिक वे से उस ऑर्गन को ठीक करने में लगानी पड़ती है। एक सिंपल आपको आज एक्सरसाइज देता हूँ, सिंपल। आप दिन भर बैठे रहते हैं ना, तो कमर में गर्दन में दर्द वगैरह होते रहते हैं, कुछ लोगों के झुके हुए कंधे शोल्डर पे। एक सिंपल एक्सरसाइज, आप फिंगर्स को लॉक करिए, श्वास को भरिए 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 और हाथों को ऊपर खींच लीजिए, हाथों को ऊपर खींच लीजिए, ठीक है ना। अब खींचिए खींचिए, हाथ कानों के टच है, खींचिए खींचिए खींचिए। अब होल्ड कर दीजिए, जितना आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार होल्ड कर दे। खींचिए, कमर के नीचे वाले हिस्से से ऊपर तक खींचिए, खींच लीजिए। कमर स्वस्थ हो रही है, गर्दन स्वस्थ हो रही है, हाथों की अकड़न जकड़न जा रही है। श्वास को छोड़ते हुए आप चाहे तो ओमकार कर सकते हैं, ओम। दिन में 1-2 बार इस एक्सरसाइज को कर लें, कभी आपको कमर का, गर्दन का, कंधों का दर्द नहीं होगा, सारी अकड़ जकड़न दूर हो जाएगी, है ना। श्वास को आप 3 बार में भर सकते हैं। एक बार में भरा रोका और खींच लीजिए। धीरे धीरे इसमें कुंभक का समय बढ़ाना है,
है ना। तो कुंभक ही शरीर को ताकत प्रदान करता है ना। आपने कितनी एक्सरसाइज की, आपके कंधे ठीक नहीं हो रहे हैं, कमर ठीक नहीं, इतनी सी एक्सरसाइज से ही आपको तुरंत फायदा मिल जाएगा, कि ताकत किसके अंदर है, हमारे कुंभक के अंदर है। ठीक है। तो अब जब हम अंतर कुंभक करते हैं, श्वास को भरा और अंदर रोक दिया, अंदर रोकने से क्या होता है, इसका विज्ञान क्या है, उस विज्ञान को भी समझ लीजिए। श्वास को आपने भरा गले से, ट्रैकिया से होती हुई, विंड पाइप से होती हुई, और ये हमारी ब्रोंकियाज ब्रोंक्यूल से होती हुई, यहाँ पे हमारे फेफड़ों में ठेले होते हैं, सक्स होते हैं, जिसको कहते हैं एल्वोलिस। ठीक है ना। वो एल्वोलिस इतनी ट्रांसपेरेंट होती है, इस तरह की होती है, उसमें एक तरफ तो हार्ट से इम्प्योर ब्लड आता है और दूसरी तरफ क्या आती है, ऑक्सीजन। तो उसमें अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांजेक्शन होता है। ब्लड जो है, हमने जो श्वास लिया ऑक्सीजन उसको ग्रहण कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। तो जब आप अंतर कुंभक करते हैं तो आपके जो ट्रांजेक्शन का टाइम पीरियड है, ये जो श्वास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ये बढ़ जाता है। ठीक है ना। क्योंकि देखिए हमारी 5 लीटर कैपेसिटी, 5 to 5.66 लीटर ये कैपेसिटी का ही फेफड़े है। ठीक है। जब भी हम इसमें श्वास भरते हैं ना, ऑलमोस्ट ठीक स्थिति में, तो करीब 2500 सीसी, मतलब करीब 50% से भी कम श्वास भरते हैं। जब हम एक्सेल करते हैं तो 2000 सीसी करीब एक्सेल करते हैं, 500 सीसी कुछ रह जाता है। ठीक है ना। तो ये पूरा श्वास को भरना, फिर कुंभक लगाना। तो कुंभक से, अंतर कुंभक से क्या हुआ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेन देन, ब्लड आपका और अच्छे से साफ होगा। और जब आप बाह्य कुंभक लगाते हैं, श्वास को बाहर रोक करके रुक जाते हैं, अब श्वास नहीं ले रहा है, तो आपका रोम रोम है ना, सेल सेल सब पुकारते हैं ब्लड के लिए। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी ना, तो अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक आगे जाके बराबर करना है। जब आप 16 सेकंड तक होल्ड करेंगे तो आपका रोम रोम पुकारेगा, श्वास लाइए, आपकी सेल सेल पुकारेगी। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि श्वास सेल की जो भूख है ना बढ़ जाएगी। अभी सेल मज़े में थी, जैसे आपके घर में 24 घंटे जिनके नल आता है ना, वो पानी की चिंता थोड़ी करते हैं। जिनके एक दिन में एक बार आता है वो भी कम चिंता करते हैं। जब मालूम पड़ता है 2 दिन में नल आएगा तो क्या करते हैं आप, स्टोरेज करते हैं ना, मतलब। तो अब क्या होगा, जैसे ही आपके सेल को मालूम पड़ गया, बॉडी को मालूम पड़ गया कि अब श्वास रुकेगा तो बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं। अब वो अपनी भूख को बढ़ा देगी, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा देगी। तो आपका क्या, इम्यून सिस्टम एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन, इम्यून सिस्टम सभी कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। ये इसका विज्ञान है। तो हमें धीरे धीरे अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक को बढ़ाना है। ठीक है ना। और अभी जो हम समअप कर देते हैं इस चीज़ को, पुनः आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप जो है मॉर्निंग में जो योगाभ्यास, सरल योगाभ्यास बताया है, उसको इवनिंग में भी कर सकते हैं। समय तो थोड़ा देना पड़ेगा, वो ध्यान की प्रिपरेटरी है। सरल योगाभ्यास, कुछ भी सरल योगाभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद में ओमकार करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करके और फिर जो है आप इसमें आगे बढ़े। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अब जिनके पास समय है तो हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे, और आज ध्यान की स्थिति में अनुसंधान करेंगे। क्या अनुसंधान करेंगे, मैंने जो संकल्प लिया था, सोने से पहले जैसे ही सिर को तकिए पे रखा, मैं ओमकार ध्यान करूंगी। ठीक है ना। उसका अनुसंधान करेंगे, रेट्रोस्पेक्शन करेंगे और फिर उसको दोहराएंगे। ठीक है ना। तो आप चाहें तो लेट भी सकते हैं और आप चाहें तो बैठ भी सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों परिस्थितियों में चलेगा। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए, चेहरे पे प्रसन्नता ले आइए, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा धारण कर लीजिए। ये हमारा दिस इज रिसोर्सफुल स्टेट एकदम। अब आपको श्वास का महत्व पता चल गया ना, तो ड्रूपिंग स्टेट नहीं होनी चाहिए, एकदम फेफड़े पूरे हमारे इनहेल कर सके। बहुत धीरे धीरे श्वास को लीजिए, आंखें बंद कर दीजिए, पलकों के भार को महसूस कीजिए, सारा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग, जितना धीमा, सहज, गहरा, लंबा श्वास बिना किसी तनाव के। और चेहरे पे लाइए गहरी प्रसन्नता, लिए टाइट लिए, नासिका, आंखें, भौवें, ललाट, मस्तिष्क रिलैक्स, सारा शरीर रिलैक्स। स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग। श्वास की गति धीमी हो गई है, विचारों की गति कम हो गई है,
अब हम अपना सारा ध्यान भ्रू मध्य पर, बिटवीन 2 आईब्रोज, वहाँ पे ले आएंगे। अपने अंतर्मन को भ्रू मध्य पर स्थित कर लीजिए, ध्यान की स्थिति। अब ओमकार ध्यान करेंगे। पहले 1 मिनट में सस्वर, दूसरे में उपांशु और तीसरे में मन ही मन ओम का उच्चारण। पहले मिनट सस्वर ओम का उच्चारण, ओम 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 ओम। उपांशु धीमे स्वर में अब मन ही मन अनाहत में करेंगे। मैं आपको गाइड करने के लिए बोलता रहूँगा, आप मन ही मन ओम 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 और ध्यान की इस स्थिति में अनुसंधान करेंगे। हमने कल तक जो संकल्प लिया था, नित्य प्रति सोने से पहले ओमकार ध्यान, वो कहाँ तक सफल हुआ, कहाँ तक सिद्ध हुआ। अगर मेरा संकल्प टूटा तो कहाँ पे टूटा, वो गलती को ठीक करिए और पुनः इसी संकल्प को दोहराइए। हे इष्ट, हे आराध्य, हे परमेश्वर, नित्य प्रति सोने से पहले जैसे ही सिर को तकिए पे रखूं, मैं ओमकार ध्यान करूंगा, ओमकार ध्यान करूंगी, मेरा संकल्प सिद्ध हो। ओम शांति शांति शांति। आप लेटे हैं तो शरीर को हिला करके लेफ्ट साइड करवट ले करके बैठ जाएंगे धीरे से, बिना कोई झटका दिए हुए। बाकी लोग दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के, गर्दन को झुका के, अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए आंखें खोलेंगे। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम, हे ईश्वर, मुझे अंधेरे से उजाले की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चले। ओम शांति शांति शांति। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा उसके कमेंट्स लिखें। कोई इतने दिन हो गए, आज 5वां दिन है, बहुत कम लोग लिखते हैं, है ना। तो क्योंकि हमारा ये आगे जूम प्लेटफॉर्म पे इस कार्यक्रम को लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं सबको साथ में बिठा करके ध्यान अभ्यास कराना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम के बाद में ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है, मानव से महामानव की यात्रा, मैन टू सुपरमैन, हम श्रेष्ठ कैसे बने, वो प्रोग्राम है ना। तो ये बहुत बड़ी गिफ्ट है। अगर जो समझते हैं इस चीज़ को, जिनको ये लगता है ना, उनके कमेंट भी आने चाहिए। और ये यूट्यूब पे भी मैं साथ में वीडियो डाल देता हूँ, तो आप योगा गुरु RC शर्मा, रमेश चंद्र शर्मा, RC शर्मा, इस नाम से सर्च कर सकते हैं। देखें उसको, लाइक करें और फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, है ना। तो जो जूम पे प्रोग्राम बनेगा तो उन्हीं लोगों को लिए जाएगा जिनकी रुचि है, रुचि इससे मालूम पड़ जाएगी, है ना। जो बिना रुचि के लोग हैं तो वो वैसे भी दूर रहें, और मैं भी उनको दूर ही रखना चाहूँगा। कुछ लोग पूछते हैं मेरे बारे में। मैं एक रिटायर्ड इंजीनियर हूँ और 2009 में रिटायर हुआ था। 2000 योगा से 1978 पटना में मेरे पहले वर्ल्ड फेम गुरु थे डॉक्टर P सिन्हा साहब, वहाँ से यात्रा शुरू हुई। उसके बाद में विवेकानंद केंद्र, फिर बीच में क्रम टूट गया। रिटायरमेंट के बाद में फिर मैंने योगा यूनिवर्सिटी से टॉप किया
और बहुत सारे गुरुओं से सीखा। कन्याकुमारी से यात्रा प्रारंभ हुई, केवल्य धाम लोनावाला से लेके ऋषिकेश हिमालय, एस व्यासा ऋषिकेश हिमालय पे स्वामी शिवानंद जी महाराज के आश्रम में 2 महीने का जो ग्रेजुएशन कोर्स होता है उनका, योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी, वहाँ रहा। अभी मैं एम्स जोधपुर के अंदर वहाँ के स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स के लिए योग प्रशिक्षक हूँ, है ना। तो ये मेरा परिचय है। कुछ लोग पूछते हैं आपके मोबाइल नंबर दीजिए, क्या लेके करेंगे, मैं बात तो करूँगा नहीं। मेरे पास आपको जो प्रॉब्लम है आप लिखिए ना कमेंट के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि जब 8-10 दिन में बाद में जब हमारा प्रोग्राम पूरा होगा ना, तो आपके कोई प्रश्न रहेंगे नहीं। लेकिन अगर कोई मुझे लगा आपका प्रश्न जो आउट ऑफ सिलेबस है, तो मैं उसको ज़रूर लूँगा, है ना। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, है ना, और आगे भी जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।